पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, काटी के आरजेडी विधायक ने तेजस्वी यादव की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी है और उन्होंने कहा है कि 2025 में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपराधियों, बलात्कारियों और गुंडों का खात्मा कर देंगे। सर, भगवान श्री कृष्ण से तुलना कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो कौन गुनाह कर रहे हैं? 14 से पहले ही जो है नमो मंदिर बन गया था प्रयागराज में, उसमें नरेंद्र मोदी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, मूर्ति की नहीं हो गई थी। तो उसमें क्या शिवलिंग, वो संस्थापक ब्रिजेंद्र नारायण मिश्रा जो थे, इस बार जो है कृष्ण बनाने वाले मंसूरी जी हैं, इजराइल मंसूरी मंत्री भी थे। तो मैंने पहाड़ किसे टूट गया, वो अपना भक्त हैं। अरे अब तो समर्थक कम होते हैं, भक्ते होते हैं ज़्यादा ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझे किसे पक्ष में बोलना है। बीजेपी तो कह ही रही है चाटुकारता है ये। अब वो क्या है? मैंने अगर बीजेपी ये कह रही है कि ये चाटुकारता है, मंसूरी जी जो बोले हैं, तो चंपत राय भगवान विष्णु बना दिए। 18 में अवधूत बागा जो बीजेपी के प्रवक्ता थे महाराष्ट्र में, वो बोले कि अगर हम अवतार हैं विष्णु के, मोदी जी। फिर अभी हाल में चुनाव में कंगना रनावत बोली, मंडी में चुनाव उनके जहाँ से लड़ रही थी, अवतार हैं। ग्वालियर में इनका मंदिर बन गया ऐसी प्राण प्रति। ये सब क्या है? ये चाटुकारता है कि मैंने दूसरी चीज़ है। संबित पात्रा हालांकि बाद में उसका खंडन कर दिए, तो वो भी तो बोल दिए कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के फैन हैं, भक्त हैं। ये सब क्या है? तो जो समर्थक होते हैं, चूँकि नेता हैं उनके, उन नेताओं में वो, अगर नेता में कोई भगवान का रूप देखता है तो क्या गड़बड़ है उसमें? मैं दोनों को, मैं उनका भी चाटुकारता, मैं अगर चटुकारता है तो सबके लिए चटुकारता है, और नहीं है तो भाई अपना देख रहा है भगवान का रूप, तो क्या दिक्कत बा? अभी तो इतना कम है बत में निकलनी है गूगल से। तो अब जब ढेर निकलते, कितना आदमी उनका भगवान विष्णु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना दिया है, और कितना जो है लालू जी को भी कृष्ण बनाया गया है। तेज प्रताप तो कृष्ण के अवतारे अपने को कहते हैं, कभी शिव के अवतार भी कहते हैं। तो तेजस्वी अपने से बेचारे कहे नहीं है, न लालू जी अपने, तेजस्वी तेज प्रताप तो अपने कई बार कहेंगे हम, मैंने अंश है उसका। तो क्या इसमें दी, कौन पहाड़ टूट गई? भाजपा, तो भाजपा से जहां भाजपा ने ये रिएक्शन दिया वहां पूछना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी विष्णु के अवतार हैं कि नहीं है, तो वो चाटुकार हैं कि नहीं है लोग, क्या सवाल बनता है ना। नीतीश जी पर भी नीतीश चालीसा लिखा गया है, लालू चालीसा भी लिखा गया है, लालू 50 भी है। मोदी जी के भी बारे में कई ठो समझे वही तरह की किताब तो है। साउथ में देखोगे कि एमजी रामचंद्रन को लोग भगवान के अवतार मानते थे, एनटी रामाराव को मानते थे, जयललिता सीएम थी बाद में बनी, उनको भी लोग देवी के अवतार मानते थे। और उन लोगों को कुछ होता था तो सुसाइड भी आदमी कर देता था, जान दे देता था, बुखार लग जाती थी। एक लालू का हेड जब था तो कितना आदमी, हम देखे हैं कि एगो सैलून में गणित तो देखने की लालू के पूजे देखे और समझिए घंटी बजावता है, कहता है सब कि भगवान कृष्ण के, इसलिए कि भगवान कृष्ण भी गोपालक थे, लालू जी भी गोपालक हैं। भगवान कृष्ण भी जेल गए थे, ये भी जेल गए हैं। जितना दुश्मन है कृष्ण भगवान को फंसाता था, लेकिन सबको चीर करके आगे निकल गए। लालू को भी फंसाता है तो सबको चीर कर आगे निकल रहे हैं। तो अपने अनुसार उसको जो है सजा करके उसके पक्ष में तर्क गढ़ करके वो बताता है। चटुकारता अगर है तो सबके लिए चटुकारता है। हमसे पूछोगे तब। वैसे मैं कल शाम वाला कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से बताया हूँ। मैं इस सवेरे जे समझे कि 7:30 बजे मुँह पर रजाई हटा के देखेला हमने के कार्यक्रम ओकरा खातिर रातवा में भाई काम उम के जब आवेला नो, तो बड़ा शहर उहर में तो 9, 9:30 बजे 10 बजे घरे पहुँची हन, खाना बढ़िया सोती हन। तो सवेरे वाला कहे तो आप बताओ, तो हम तुम्ही से पूछते हैं क्या है इसका मतलब। अगर मंसूरी बोल दिए कि कृष्ण के अवतार हैं, पापियों का संहार करेंगे, जो भी बलात्कार करता है, मर्डर करता है, तो जितना दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट मानसिकता के हैं, सीएम बना दीजिए, तेजस्वी बनाइए। तो जल्दी कहाँ बनबा, जब चुनाव हुई तब ना बनबा।
नहीं तो अभी तो नीतीश जी कहिन कि नहीं अब ओकरे के बनावल जब तब बनियन। नीतीश जी जेकरा के चाहन कुछ को बना सकेलन। तो असली तो समझे कि से हमारा समझ कि विष्णु चाहे कृष्ण ने अभी नीतीश जी बनन बिहार खाती जिसको चाहेंगे अभी उसी हम बना देंगे। कहीं कि हम ना रहा तेजस्वी के अलावा जब बना वजह ना रहा हम सम्राट के बना वजह ना ही चिरागे के कोई तो जिसको चाहेंगे कोई रोक सकेला, रोक सके तो रोक लो। तो असली तो जे बा ओकरा के कोई कहते नहीं कि हमारा समस्या तू बताओ। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को समर्थन दे रही क्षेत्रीय दल बिना रीढ़ के हड्डी के सिद्धांतहीन लोग हैं। सर, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को सिद्धांतहीन लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो और क्या कहें? तेजस्वी यादव यही ना कहेंगे भाई काहे सिद्धांतहीन है। मैंने सिद्धांत पर की राजनीति करता है क्या कोई आज की कोई सिद्धांतों पर राजनीति करता? ये नाम लेते हैं सारे लोग लोहिया के, गांधी के, जयप्रकाश के। बताओ कौन कौन फॉलो करता है उनको? रहन सहन का में कोई फॉलो करता है कोई? सारा समझे कि इसे जितना बड़का बड़का संत बड़न अपने अपने दल में लोग मिला रहे हैं। चुनाव की तैयारी चल रहे हैं, होनियों मिलता हूँ थोक से भाव उनका के तुर के हो मिला होता हूँ, उनका के तुर के हो मिला होता हूँ। तो नीतीश कुमार भी अपनी राजनीति करते हैं, वो भी अपने तरह से राजनीति करते हैं। तो क्या मैं कम सिद्धांत विहीन ही राजनीति हो गई है। अब यही चलबो करेगा, अब कोई उपाय नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। हाउ टू ग्रैब द चेयर, ऑल पॉलिटिशियन हैव बीन जीरोइंग इन ऑन चेयर। क्या है मोटो? सिद्धांतों के बातों के लगल। हाँ, लेकिन आपको करना है, जनता तो देख रही है, देखते ही रहेगी, क्या करेगी? चूंकि वो तो आप जो भी पॉलिटिशियन है वो धर्म के आधार पर, जात के आधार पर मिला के समझे कि इसे वोट ले लेना है। तो सिद्धांत के राजनीति का सिद्धांत का काल गए नीतीश कुमार मिल जाएंगे जी, उनके साथ खट दिन सब कोई मंत्रिमंडल बनावे लगी तो सिद्धांत हो जाएगी? नहीं ना होगा जी। अभी तो जो चल रहा है चुनाव के ध्यान में रख करके, बिहार में चुनाव होना है तो आरक्षण की बात आएगी, इसके बाद जातीय जनगणना की बात आएगी, यही सब चलेगा। हाँ, एक बात सही है, हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एमे तारा कोई मैंने कि नीतीश कुमार सड़क बढ़िया बन गई, अब बिजली टू सम एक्सटेंट क्राइम कंट्रोल, हालांकि अब तो एकदम बिगड़ रहा बा, भयानक समझे के हो रहा बा। ओकरा से आगे थोड़ा सा तेजस्वी के हल्ला गुल्ला केला पर रोजगार की तरफ बढ़ गए, बाकी एजा कुछ नहीं के होता यहाँ कुछ। अरे अभी तक तुमको बताओ कि कोरोना में जो मरल बड़न आदमी ओकरा आश्रितन के कतनन के पैसा नहीं के मिलल। मैं एक आदमी जानता हूँ, हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी की माँ वही है ही हाजीपुर में। हम चीफ सेक्रेटरी से पैरवी कराए, 20 दिन हो गए तब ना मिलल। तब क्या कैसे फंक्शन, कैसे सरकार चल रही है समझ सकती है। कन्हैया भैरारी जैसा आदमी चीफ सेक्रेटरी के साथ, गरीब आदमी है बेचारे को दिलवा दीजिए, 4 लाख रुपया का सवाल है। पहले तो ही गॉट सरप्राइज्ड, नहीं मिला, फेंका फेंकी चल रहा है। तो फेंका फेंकी काहे खातिर चल रहा बुझते बाड़ू? लक्ष्मी ताकत कर न है, और सही उनका फोटो पर आदमी अगरबत्ती ना देखा, बस दिखाता है ना जी। तो ये हाल है, ये शासन है। उससे बड़ी रोड से अब बिजली से अब की थोड़ा रोजगार भी बढ़िया दे दिलन, ओकरा से बढ़ते खाली पॉलिटिक्स हो रहा है, इधर भी पॉलिटिक्स उधर भी पॉलिटिक्स। सर, देवेंद्र प्रसाद यादव ने प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया और इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। कहा कि तेजस्वी यादव एसी से नहीं निकलते हैं। उन्होंने बिहार यात्रा की बात कही थी कि बिहार में यात्रा करेंगे 15 अगस्त के बाद, लेकिन वो एसी से बाहर कब निकलेंगे? उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे सर? तो वही ना, खाली उनको सिकाहे लोग देवेंद्र प्रसाद यादव के, यही जितना ही बतिया कह रहे हैं। जब वो अपने पार्टी को घुसा दिए थे राजद में,
तो यही बतिया उस समय भी कह रहे थे। उसके पहले ये सपा के भी प्रांतीय अध्यक्ष रहे हैं, आधा दर्जन पार्टी में घुलट घुलट के चले गए हैं फिर अपनों पार्टी बनाए हैं। तो मैंने अब उस समय भी यही बोले थे। एट दैट टाइम इनके फायरिंग रेंज में नीतीश कुमार भाजपा थी। आज कुछ बोल रहा हूँ नीतीश कुमार पर नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर बोले। तो नीतीश कुमार निठा घाम में काम करेलन कि वो एसीए में रहेलन। प्रशांत किशोर तो समान रूप से दोनों पर अटैक करते हैं कि दोनों छोटा भाई या बड़ा भाई 30 साल 32 साल राज कर लिया, बिहार का नरक बना दिया। लेकिन तुम जैसा बता रही हो हम तो पूरा उनका सुने भी नहीं। तो नीतीश कुमार भी तो एसीए में रहन, प्रधानमंत्री भी एसीए में रहन। कौन मंत्री समझे कि नॉन एसी में रहेला कि घाम के नीचे बा है क्या कोई? तो आप जो बात कह रहे हैं, हाँ ये है कि अब देवेंद्र प्रसाद यादव एक तरह से मजबूत नेता रहे हैं। इतना मजबूत मैं जानता हूँ इनको, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस लॉन्ग। लड़ाकू आदमी थे, संगठन में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, फिर एमएलसी रहे हैं, एमएलए रहे हैं फुलपरास से। और फुलपरास से मेरे कर्पूरी ठाकुर 77 में ये जीते थे जब चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार में लोकसभा में जीत गिरहन। तो चीफ मिनिस्टर बने तो यही अपना सीट छोड़े जहाँ से कर्पूरी ठाकुर उपचुनाव हुआ, जीत करा। फिर इनको विधान परिषद में भेजा गया। 5 बार एमपी रहे हैं, राजस्व से रहे हैं, जदयू से रहे हैं, जनता दल से रहे हैं, लड़े हैं। तो कितना बार समझे किसी इनको एक बार 25,000 उठाया है। जनता दल यू के टिकट पर भी 14 में लड़े थे। लड़ाकू आदमी हैं। जसवंत सिन्हा के साथ भी एक गठबंधन 2020 चुनाव में बनाए थे। इहे मानू ट्रैक रिकॉर्ड बा तो फट देनी भागो। अब हेने लगा था कि ना मिली का था कुर्सी, ना दिल्ली दूर बा ओकरा में मिली, फानगोल में चल गई। अब बोने भी चूँकि इस बार उनको टिकट मिला नहीं। ही वांटेड टू कंटेस्ट फ्रॉम झंझारपुर सीट्स which he had represented 5 times। तो टिकटें खाती ना भाई, टिकट ना। अरे राजनीति में काहे खाती होता है टिकट कुर्सी? तो आज वाला आदमी लगा था कि लोहिया आज जयप्रकाश एगो बेचारे सस्ता में वो स्वर्ग से देखो थे, कहते कि काहे हमने के नमवा इतना लेता कुले दादा। और बहुत खराब सब लेला आ करेला तो एकदम ओकरा माने एकदम भगवान के रस की। देवेंद्र प्रसाद यादव जी जौन मंत्री रहे नहीं कहे, इनको तो दरअसल इनका के तो बड़ा सलीका से लालू प्रसाद यादव ही काट देलन। क्या कि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगे जब मंत्री बने केंद्र में। तो देवगौड़ा के बाद गुजराल बने थे ना, तो दोनों में ही तो मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे। लालू यादव वाज फेसिंग सब सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। फॉर्डर स्कैम वाला नहीं होता है, चलने लगा तो वो इसके बाद हम ही बनेंगे। नहीं लालू यादव को पता ऐसा जाके कटलन की समझ है कि अभी तक कहाँ खताड़न। लेकिन तब है कि जनसुराज मजबूत मैंने तीसरा धुरी तो बनी गई है जनसुराज। तो हो सकेला कि अगर ठहर जो है में तो कहल जाए कि देर आए दुरुस्त है, लेकिन ठहरस तब ना। ये नदी हवन, नदी के पानी हवन, हाँ तालाब के पानी ना हवन। नहीं अब जे मुख्यमंत्री का सपना देखता हो, जे समझे कि से मंत्री केंद्रीय मंत्री रहल बा, तो समझ कि से टिटरी लेकर टांग ऊपर करके न सुटी की आसमान गिरी तो हम रोकब कि तारा हमारा लेकर समझ कि से बात समझता हूँ ना। तो वही है। हालांकि प्रशांत किशोर भी अपना भाषण में बड़ी तारीफ की है उनका, लड़ाकू आदमी है, जुझारू आदमी है, इनके आने से उधर। तो क्या कहता कि ना बाकी ठहरस तब न, आदमी तो है इनके। अब एगो टिकट ना मिले लालू प्रसाद के खिलाफ बोल बाल के भाग गिलन। कल के मान ल कि ऐसा स्थिति बने कि प्रशांत किशोर के इनका केना टिकट दे के दूसरा के देवे के पड़ा, तो देखो प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल बाल के भाग चली हैं। सारे लगभग नेताओं की यही प्रवृत्ति हो गई है। तब चलो सर, नीतीश कुमार का मुसलमान प्रेम अचानक जग गया है सर, क्या खबरें हैं, क्या चल रही है ये सब? चला था तुम तो देखते बड़ू, चला था का दौड़ता, हाँ पैदल निकल चला, हाँ वंदे भारत जैसा चलता। हाँ चर्चा बा। कल बैठक भी हुई, उन्हें ललन सिंह ने बैठक की मुसलमान सुन्नी नेताओं से, शिया सुन्नी नेताओं से वक्फ बोर्ड को लेकर के। जो है वक्फ बोर्ड के बारे में हमको लगता है कि जब मैं याद आ रहा है कि ललन सिंह ने कहा था कि भाई उसके पक्ष में बोला था जो बिल आया था जो जेपीसी में चला गया, दिलकेश्वर कामत से या कौन वही है कि या दूसरा कोई कौन, वही है शायद मेंबर है ना, दिलेश्वर ना, हाँ तो वही शायद मेंबर है। तो लेकिन ललन सिंह ने बोला था पक्ष में कि भाई ये धार्मिक नहीं ना है, आप लोग मंदिर से गुरुद्वारा से तुलना कर देते हैं, ये तो बोर्ड है।
तो बोर्ड में गड़बड़ी है तो जांच तो होगी ही। हालांकि लोग कहते हैं गड़बड़ी कहाँ नहीं, कि मंदिरों में बा कहाँ गड़बड़ी नहीं के, हाँ सोता काली, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन अब जो मीटिंग करने के बाद कि नहीं भाई इनकी बातों को उठाया जाएगा, माने द JDU हैज़ डेवलप्ड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। हालांकि मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में, तो जितना देखो हम कार्यक्रम के लिए बनी, इन ऑल माय प्रोग्राम्स मैंने नीतीश कुमार को किसी से भी कम सेकुलर नहीं मानता हूँ, बल्कि सबसे ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ना आई नो हिम सिंस लास्ट 40 ईयर्स। तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं जी, लेकिन तब है कि कुर्सी के लिए उनको इधर से उधर जाना पड़ता है। कुर्सियाँ तो चाहिए नो, तो कुर्सी से भाग गए समझ जाए कि बीजेपी की तरफ, तेने के लोग कहेंगे कि कम्युनल है, ऐसा थोड़ा होला। आ तारा साथ आज तो नॉर्मल हो जिहन, कम्युनल हो गया, सेकुलर हो जिहन। हम लोग उस चश्मा से नहीं देखते हैं, हमने के चश्मा के पावर जितना बा ततने बा, हेने होने ना होके, तो स्वाभाविक है। तो उसी पर जो है वही नहीं, क्योंकि दूसरा ये बनता है कि केसी त्यागी ने, जो एक मुस्लिम कई नेता हस्ताक्षर किए हैं, वो एक डिमांड की नहीं भाई इजराइल से भारत सरकार नाता, ये जो पिस्टल बंदूक जौन भी बा खरीद बिक्री जो सामरिक रोक लगा, नहीं साथ न दे, उसमें तो तोड़े उनसे संबंध, हाँ इजराइल से तोड़े, क्योंकि हवाला देते हैं केसी त्यागी कि फिलिस्तीन जब बना था सबसे पहले भारत ने मान्यता दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो विदेश नीति रही है, वी शुड फॉलो दैट पॉलिसी, इसलिए संबंध तोड़िए इनसे। अब देखिए एक तरह से मैंने शिफ्ट हो रहा है ना जी, वोट नहीं, अभी कहीं नहीं वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन शिफ्ट हो रहा है ना स्टैंड ऑफ JDU। ये बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये डेवलपमेंट कहाँ तक, मैंने अब सब कम डेवलपमेंट नहीं किया कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, एक प्रवक्ता, चीफ प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता ये कह रहे हैं, है सजेस्टेड। इसका मतलब कि स्टैंड कितना, ये एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है स्टैंड में, जान लीजिए। अब सही है गलत है वो लोग जाना चाहो, हमारा क्या पड़े के बाद, हम तो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं ना जी। तो जब ये स्टैंड ये बदल रहे हैं तो इसका दूर तक देखो। मैं जो देख रहा हूँ अपने से, जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से पूरा बिहार भर के दौरा करता हूँ, वो घर में कहता सन कि सुततो निखन बढ़िया से नस्तो निखन करत, हाँ हाँ फूर दिन कुछ खा के कहीं निकल जाता हूँ काम पर। अब बाकी क्या होता बतियावता कुछ नहीं, चलिए काम कीजिए, कबू सहरसा, कबू पूर्णिया, कबू मुजफ्फरपुर, कोनो IGIMS में, तो कोनो PMCH में, तो कोनो हो गया, तो कोनो इतना मने एक्टिव हो गया। कई तरह की बातें उनके बारे में हो रही हैं ना जी, दुष्प्रचार चाहे जो भी होके। तो इसका मतलब कि दूर तक देखो, हम जहाँ देखत नहीं, हम एजे समझ जाए कि से संजय के तरह हमारा आँख मिल गई, हम एजे सीधे दिल्ली देखत नहीं कि मतलब कहीं लाल किला पर झंडा फहराई क्या अगला साल भाई कुछ ना क्या क्या कहता हूँ, हम अपना नजरिया से देखे, अपना आँख से देखे, एहू में कोई पूछे के पड़ी हमरा। लेकिन ये रिवॉल्यूशनरी चेंज ऑफ द स्टैंड जो वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में ललन सिंह मंत्री बोल रहे थे, चेंज कर गया है कुछ। सर जमीन सर्वे हो रहा है, उसको लेकर दिलीप जायसवाल का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जो इसमें फर्जीवाड़ा करेगा वो नहीं बच पाएगा। सर इसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैं देखो 100 गो राजा मरेलन तो एगो चोर पैदा होला, ये कहावत हमनी के। आ तू डाढ़े डाढ़े चलबू तो चोर पाते पाते चल लसन, इहो कहल ना। फर्जीवाड़ा करे वाला फर्जीवाड़ा करबे करिहन, आ फर्जीवाड़ा हर जगह होते बा। और सही देश भर में समझ जाए किसी हॉस्पिटल तक गंदा काम करके भाग जाता सन, जहाँ इतना सिक्योरिटी बा। काले समझ जाए कि से चीफ इनकम टैक्स अफसर के यहाँ छापा पड़ रहे CBI के हैं, कितना IAS IPS अफसर ED के रेडार पर बन, कितना जना आदमी के छापा पड़न, जरा मैंने कि कापक करी सिंगार पिया मोर चोर भैलन आनर भैलन ना चोर भैलन। मैं उस पर कार्यक्रम कराने जा रहा हूँ, लगातार 3-4 कार्यक्रम आप लोगों के लिए करूँगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, गांव में पैदा हुआ हूँ, और मैं दुख दर्द समझता हूँ। हर गांव में यही चर्चा है, लोग बात करें, डरे हुए हैं, खौफ है
जमीन सर्वे को लेकर? बिल्कुल। आज से सर्वे थोड़े चलता, तारा पता नहीं क्या 2013 से चलता ही। सरकार इनके प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि 18 गो जिला के लेल गए रहे एक मॉडल या जो भी कहो सर्वे के लिए कि 18 जिला में पहले कही जाओ। मधेपुरा, बेगूसराय कौन रहे? 18 पूरा भइल बा आज तक। 18 गो गांव में, 18 गो जिला में, एको गांव में सरकार बता दे कि अभी तक पूरा भइल बा। अब तो पूरे बिहारे भर में समझे कि हो रहा बा। 3 गो एजेंसी के ढुका दिया गया बा। केंद्र सरकार बहुत पैसा दिले बिया। का चर्चा अब छोड़ो ना, हम कहने के इस पर अभी हम लोग जुटा रहे हैं। हमसे बात कई गो हमारा अमीन समीन कई गो फोन कहते हैं कि भैया आप खाली पता लगा लिए कि जो मधेपुरा में मुरहो गांव है, जो पहला जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो बीपी मंडल, जिनके नाम पर मंडल कमीशन बना, उन्हीं के गांव में, छोटा गांव है, हम लोग लिए कि इस गांव में पहले किया जाए। आज तक पूरा नहीं, एगो गांव के भी पूरा नहीं के भाई सर्वे। अब बिहार भर के सर्वे हो जाए, एकदम आदमी खौफ में पड़न, बुझाता नहीं के दौलतन समझे कि से जहाँ है या फार्म मिलता है या फार्म जमा करे के बाद एक छुट्टू आदमी हमको बता रहा था कि 2 भाई है, तो एगो समय मधेपुरे के 2 भाई है, गांव का भी नाम बताया है। अभी गांव के नाम अभी नहीं लिखले, हम किसी दिन मैं कहा कि करूँगा। तो 2 भाई गैलस तो समझे कि एक भैया समझे कि से अमीन के 1 लाख रुपया दे के कुल कहते हुए अपना नाम किसने करा लो, तो कानून को भी गई आपत्ति डाले खाती। तो कानून किसे बताइए, हमको पता चला कि 1 लाख रुपया, तो ठीक है तो 1 लाख रुपया तू दे दे, तो हमें सटा दे ना मामा। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ हमारे पास। हाँ जी, क्या क्या हो रहा है। तो इसे डिराइज बना आदमी दाखिल खारिज के अभी समझे कि पहले 1000-2000 में होता रहे, अब 5000, 5,500, 6,000 चल रहा बा रेट, 10-10 हजार चल रहा बा। तो क्या लेता सरकार के देखना होगा। एक खौफ के समाप्त हमारा लगता कि अवेयरनेस बढ़िया से बतावे खाती गांव गांव में पहले तो एक मीटिंग शायद कर बढ़िया से बताइए। खौफ तो है। दिलीप जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल के बस के बात बा, फुर्सत बा उनका भी कितना अपना तो मंत्री हम राजस्व भूमि सुधार में, अभी तो अध्यक्ष भी बन गए भाजपा के। तो 2 नाव पर टांग हो गल, तो कौन नाव पर जाते रही कहला से ना हुई, कैला से हुई। देखा तो कहीं बहुत ही खतरनाक हो जाए। अगर मैं यही से हम चाहता नहीं कि हम आप लोग घबराइएगा मत, हम कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।